हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। डिस्कवर योर कॉलिंग, फाइंड योर पर्पस, सेट योर गोल्स। अपना लक्ष्य पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य का पता करो। आजकल हर कोई बस इन्हीं सब के बारे में बात कर रहा है और मुझे तो लगता है कि लोगों ने इन टर्म्स को हवा बना दिया है, जबकि ये है बहुत सिंपल। अच्छा दोस्तों, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी बातें करूँगी, जो भी कहने वाली हूँ, वो सब कुछ मैं अपने पर्सनल नजरिए को सामने रख रही हूँ कि मैं पर्सनली इस बारे में क्या सोचती हूँ। मैं बस वही एक दोस्त के नाते आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी बातें बहुत सिंपल होंगी, लेकिन हो सकता है कि इन बातों को यूज करके, इन बातों को सुनकर शायद आप अपनी कॉलिंग पहचान पाओ, शायद आप अपने पर्पस को जान पाओ। पर्पस, कॉलिंग, इन टर्म्स को हमने काफी ओवररेट कर दिया है। जरूरी तो नहीं कि हमारा पर्पस कुछ ऐसा हो कि समाज में बड़ा बदलाव आ जाए या इस दुनिया में हमारा नाम हो। पर्पस से मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना, बड़े गोल्स बनाना नहीं है। पर्पस पर्पस होता है। कॉलिंग तो बहुत सिंपल होती है और ये हमें कुछ दे ना दे, मन में एक संभाव, एक शांति, एक पीस जरूर देती है। आप ही सोचो कि आखिर एक माँ के जीवन की क्या कॉलिंग होती है। एक माँ तो बस अपना सारा जीवन अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाने में लगा देती है, तो क्या उस माँ के जीवन का कोई मायना नहीं। और इसी तरह दोस्तों, एक छोटे से गांव के एक छोटे से मंदिर का पुजारी, वो अपना सारा जीवन बस मंदिर की देख रेख में बिता देता है, तो क्या उसके जीवन का कोई मायना नहीं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, पर्पस, कॉलिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और ये हमें कहीं भी कभी भी समझ में आ सकता है। बस जरूरत है तो खुद के प्रति थोड़ा सा अवेयर होने की, थोड़ा सा सजग होने की, ध्यान में रखने की कि हमें कौन सा काम करना पसंद है, किस काम में हमारा मन लगता है। अब देखो दोस्तों, बहुत से लोगों को अपनी क्वालिटीज, अपना टैलेंट पता होता है, पर इसके बावजूद भी वो उस टैलेंट को लेकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए एक सेल्फ डाउट रखते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरा टैलेंट है, मगर मैं इसमें इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि इस टैलेंट के बल पर आगे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकूं। तो दोस्तों, उन सभी लोगों से मेरा ये कहना है, जब कभी भी हम अपने किसी स्किल को, टैलेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हम स्टार्टिंग से ही परफेक्ट कभी भी नहीं होते। हम आगे बढ़ते हैं, उस स्किल को लेकर अपना गोल बनाते हैं, अपना पर्पस फाइंड करते हैं और फिर इस गोल सेटिंग की वजह से, इस पर्पस की वजह से हमारा स्किल एनहांस होता है और प्रैक्टिस करते करते हम अपने स्किल में परफेक्ट होते जाते हैं और इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रो करती है। दोस्तों, हमेशा ही एक बात याद रखो कि हम अपने पर्पस के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते एज अ पर्सन भी ग्रो करते हैं और हमारी स्किल भी एनहांस होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी आप अपने पर्पस को पहचान जाते हो, अपनी कॉलिंग को समझ जाते हो और उस पाथ पर आगे बढ़ जाते हो, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ एकदम सच्ची बात कि ना जाने कितने ही लोग कहाँ कहाँ से आपकी लाइफ में जुड़ने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ
आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ के उस एक पर्पस को पूरा कर सको। इसीलिए दोस्तों, आप बस पहला कदम उठाओ और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। आगे का सफर कैसे तय करना है, कैसे चलना है, ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। हाँ, बस ये उम्मीद मत रखना कि सफर शुरू से ही सुहाना होगा, क्योंकि शुरुआत में तो हर सफर में मुश्किलें आती हैं, रुकावटें भी आती हैं। आप बस बने रहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम किसी रोड ट्रिप पर जाते हैं तो उस वक्त घर से निकलने के बाद उस पल तक का इंतजार करते हैं जब तक कि हाईवे पर ना पहुंच जाए। एक बार हाईवे पर पहुंच जाओ तो सफर तो खुशनुमा हो ही जाना है ना दोस्तों? तो ये थे मेरे कुछ विचार कॉलिंग के बारे में, पर्पस के बारे में। जाते जाते बस एक आखिरी बात कि मान लीजिए कि आपको आपका पर्पस क्या है ये समझ ही ना आ रहा हो, तो बस ये करो कि दिन भर के अपने हर एक काम को बिल्कुल उसी तरह करो कि भगवान ने आपको बस इसी एक काम को करने के लिए भेजा है। कि मान लो कि यही आपके जीवन का उद्देश्य है, यही काम आपका पर्पस है। ऐसा करते जाओ, आपके हर दिन में एक्साइटमेंट भी आ जाएगा, मजा भी आ जाएगा, और आपको आपका पर्पस बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, वैसे ही बहुत हो गया है। अपना अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।